सो हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो मेरा अभी फ़िलहाल का जोधपुर का ट्रिप था उसमें कितना खर्चा आया, मेरा टोटल एक्सपेंस जो था वो क्या था मेरा। उसमें मैं इंक्लूड करूँगा मेरा रहना, वहाँ पर स्टे, अंदर ट्रैवल, जोधपुर के अंदर ट्रैवल करना, आसपास की जितनी जगह थी वो देखना। और ताकि आप लोग फ्यूचर में अगर जोधपुर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं जोधपुर पहुंचने से। मैंने मुंबई से ट्रेन ली थी जोधपुर की, और जो कि मुझे आने जाने दोनों तरफ की टिकट मुझे अराउंड 3000 के आसपास पड़ी ऑन द हायर साइड। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आप ट्रेन से जाना चाह रहे हैं तो इंडिया में आप लोगों को पता है कि ट्रेन की टिकट मिलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप लोग पहले से रिजर्वेशन करा लीजिए ऑफ कोर्स। और अगर आप फ्लाइट से जाना चाह रहे हैं तो यू कैन बुक फ्रॉम द वेबसाइट्स लाइक स्काई स्कैनर, और आप लोग अगर 1-2 महीने पहले बुक करेंगे और उसमें फ्लेक्सिबल डेट्स रखेंगे तो स्काई स्कैनर जैसी वेबसाइट से आप लोगों को काफ़ी सस्ती फ़्लाइट्स मिल सकती हैं। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। जब मैं जोधपुर पहुंचा तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। अब इसमें 2 तरह की बातें सामने आती हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, पहले बात करते हैं सोलो ट्रैवल करने वालों की। अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्टल्स में रुकें बजाय कि होटल्स की, क्योंकि होटल्स आपको महंगी भी पड़ेंगी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आप जब आप हॉस्टल्स में रहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारे और दूसरे सोलो ट्रैवलर्स मिलते हैं। कुछ हमारी कंट्री से होते हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनती है, बहुत सारा कल्चर एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। तो हॉस्टल्स आप प्रेफर कर सकते हैं, और हॉस्टल्स सुपर क्लीन, सुपर सेफ़ होते हैं। तो आप हॉस्टल्स चेक कर सकते हैं, booking.com पर आप जाएंगे, आप लोगों को हॉस्टल्स मिल जाएंगे अराउंड 500 रुपये से लेके 700, 800, 1000 रुपये में आपको बहुत अच्छे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ना हॉस्टल्स में रहा था ना होटल्स में रहा था। मैंने एक होम स्टे बुक किया था, जो कि अराउंड एक 400 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, जिसको उन लोगों ने एक होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट, मैं कहूँगा। वो बहुत अच्छी लोकेशन पर भी है, वहाँ से सारी चीज़ें पास में है। और मुझे इसका कॉस्ट आया था, थोड़ा सा महंगा था, अराउंड 1200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और एक छोटा कमरा था फॉर अ सोलो पर्सन, वो कि उन लोगों ने मुझे दे दिया था। और अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे तो ये अराउंड आपको पड़ेगा कुछ 4000-4500 रुपये के आसपास एक दिन का। मगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और काफ़ी सारी आपका इंटरनल ट्रैवल में पैसे बच जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारी जगहों से पास में है, ये एकदम कोर लोकेशन में है। सो ये आपको आसपास की जगह घूमने के लिए काफ़ी सारी वॉकिंग डिस्टेंस में आपको जगह मिल जाएंगी। जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू मिलेगा, मैं आप लोगों को टूर आप लोगों को दे दूंगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये कैसा दिखता था। तो अगर आप होटल्स की बात करेंगे तो आप booking.com पे जाएं और आप लोग आसानी से बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1500 रुपये से आप लोगों को होटल्स मिल जाएंगी, और लग्जरी होटल्स भी हैं जोधपुर में, और हॉस्टल्स आपको 500 रुपये से मिल जाएंगे। तो ये रही बात रुकने की। जो मेरा खर्चा है वो अराउंड 1200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, मैं 3 दिन रुका था तो 3600 रुपीज़ के आसपास मुझे 3 दिन का स्टे पड़ा। और जो कि इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं है, फूड अलग से था, जिसका मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जब मैं फूड वाले सेक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तब मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है साइट सीइंग, और आसपास की जो भी एरिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए टिकट्स में कितना खर्चा आया वो सब। और ये डिपेंड करता है आप कौन कौन सी जगह पर जाते हैं, कितनी जगह आप घूमते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैं 3 दिन में था एंड आई लाइक टू ट्रैवल स्लो, तो मैंने ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं की। तो मैं मेहरानगढ़ फोर्ट गया, जो कि वहाँ का एक लैंडमार्क फोर्ट है, जिसकी एंट्री टिकट है फॉर इंडियंस अराउंड 200 रुपीज़। अगर आप एक गाइड लेना चाह रहे हैं, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर लें, क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट में इतनी सारी हिस्ट्री इन्वॉल्व है। अगर आप बस जाएंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि किसका क्या मतलब है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक गाइड ज़रूर लें, जिसका कॉस्ट अराउंड 500 रुपये है, जिसका कॉस्ट 500 रुपये आपको एक पर्सन मिलेगा, जो आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक गाइड ज़रूर लें। और अगर आप एक गाइड नहीं लेना चाहते, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एक ऑडियो गाइड ज़रूर ले लें। एक ऑडियो गाइड में एक हेडफोन मिलेगा आप लोगों को, आप जहाँ पर जाएंगे उस जगह का नंबर प्रेस करेंगे उसमें, तो उसके बारे में आपको
हिस्ट्री की चीज़ें वो बताएगा कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, सारी हिस्ट्री आपको, उसका पूरा इतिहास जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो ऑडियो गाइड मैंने नहीं लिया था, मगर ऑडियो गाइड आई थिंक 200 रुपीज़ के आसपास है। और मैंने तूर जी का झालरा विज़िट किया जो कि फ्री है, और उसके पास ही एक कैफ़े है जिसका कैफ़े के भी मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाल दूँगा। एक स्टेपवेल कैफ़े है जो कि बहुत ही अच्छा कैफ़े है, और आप लोग जाएं वहाँ पे कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं उमैद भवन में गया था जिसकी टिकट आई थिंक 50 रुपये के आसपास थी। और उमैद भवन काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पर काफ़ी लग्जरी वेडिंग्स जो होती हैं वो होती हैं वहाँ पर। यहाँ पर जो जोधपुर के राजा हैं आज के, उमैद भवन में आज भी रहते हैं, तो आप लोग जाएँ तो वहाँ ज़रूर जा सकते हैं, वो भी उतना महंगा नहीं है। अब बात आती है इंटरनल ट्रैवल की। तो इंटरनल ट्रैवल इतना महंगा नहीं है क्योंकि आपको कहीं भी जाने के लिए आराम से रिक्शा होते हैं जो टुक टुक जिसको कहते हैं वो मिल जाएंगे। ऊबर भी वहाँ पर चलता है, तो आप ऊबर भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो नॉर्मल वहाँ के लोकल रिक्शाज हैं वही लें। बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल लोग हैं वहाँ के। आप बैठने से पहले तय कर लें कि आपको कितना वहाँ जाने का कितना कॉस्ट है, कितना पैसा होगा, और इस हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैं जो 3 दिन वहाँ पर रहा, मेरा खर्चा अराउंड आप पकड़ लीजिए कि 500 रुपये के आसपास आया होगा इंटरनल ट्रैवल के लिए, क्योंकि आई लाइक टू वॉक अलॉट और मैं वॉकिंग डिस्टेंस था जब मेरे होम स्टे से सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे थी जो भी मैं कर रहा था। और अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है फूड। आप बाहर जब जाएंगे तो ट्राई करेंगे। अब आप जब बाहर जाइए तो जैसे घंटा घर का जो मार्केट है वहाँ पर शाही समोसे वाले की एक शॉप है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिल सकती हैं, तो आप वहाँ जाइए। स्टेपवेल कैफ़े के बारे में मैंने आपको बताया ही। एक बहुत ही फेमस गुलाब जामुन की दुकान है वहाँ पर, चतुर्भुजी गुलाब जामुन कहते हैं। अराउंड 125 साल पुरानी दुकान है, और वाकई में आपने इस तरह के गुलाब जामुन कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही अच्छे और यूनिक डिफरेंट टेस्ट के गुलाब जामुन हैं उनके पास, तो आप जाएँ वहाँ पे जाके आप ट्राई करें ज़रूर। और मैं मोस्टली लोकल फूड खा रहा था, और डिनर जो था मैं अपने होम स्टे में करता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी खाना बनाते थे और बहुत ही पीसफुल मेरा होम स्टे था। तो मैं डिनर अपने होम स्टे पे करता था, और बाकी दिन में मैं लोकल फूड जॉइंट्स जो थे उनमें मैं खाना खाता था। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट था फूड में अराउंड 3 दिन का 2000 के आसपास आया। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपका थोड़ा और एक्सपेंसिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पर खाना खा रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। अब बात आती है शॉपिंग की। तो शॉपिंग के लिए आपको जो लोकल मार्केट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, फिल्ड विथ कलर्स। जैसे आपको पता है कि राजस्थान बहुत ही कलरफुल स्टेट है, और उसमें जोधपुर में भी आपको राजस्थानी कल्चर जो है वो भर भर के देखने को मिलेगा। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं बाज़ार से। जो वहाँ के लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशली अगर आप घंटा घर साइड जाते हैं, या घंटा घर से मेहरानगढ़ जाने का जो एरिया है उसके बीच में जो मार्केट पड़ती है वो आप वॉक कर सकते हैं। 1-2 किलोमीटर की ही वॉकिंग है, वो आप वहाँ पर वॉक कर सकते हैं, और आपको लगातार दुकानें दिखेंगी जहाँ पर आप पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह, हैंड क्राफ्ट्स एंड कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। काफ़ी कलरफुल मार्केट है वो। तो फाइनली ये सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद मेरा जो टोटल एक्सपेंस आया वो अराउंड 10,000 के आसपास आया। अगर और ऑन द हायर साइड हम देखना चाहते हैं तो अराउंड 12,000 के आसपास आप पकड़ सकते हैं कि मैंने और कुछ छोटी छोटी चीज़ों में जो मिसलेनियस खर्चा किया होगा। मेरा फाइनल जो कॉस्ट था अराउंड 12,000 के आसपास था, मगर जो मेरा बेसिक मेन खर्चा था सब मिला के वो अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास था। जिस होम स्टे में मैं रुका था उसका नाम जूना महल था। मैं उसके इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इन केस अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अगर आप लोगों ने जोधपुर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी मैं इसके अंत में डाल दूंगा, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिए। मैंने बहुत मन से बनाया था उसको, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये मेरा नया स्टेज है, और मैं शॉर्ट्स भी डेली शॉर्ट्स डालता हूँ अबाउट कल्चर, हिस्ट्री, और आगे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को ज़रूर हेल्प होगी। सो प्लीज़ स्टिक अराउंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।